और अब बात दिल्ली में हुई एक अनोखी लूट की। हमने इसी वारदात में आपको दिखाया था कि कैसे दिल्ली में उस टनल के अंदर एक लूट को अंजाम दिया गया, जिस टनल के रास्ते दिल्ली की 3 अदालतों की तरफ खुलते हैं। अब लूट का ये पूरा मामला कुछ यूं हो गया है मानो इसे सब मिलकर लूट रहे थे। कैसे, आइए देखते हैं। दिल्ली के प्रगति मैदान टनल के पास 24 जून की दोपहर को हुई तकरीबन 2 लाख रुपए की लूट की इस वारदात का पुलिस ने खुलासा तो कर दिया है, लेकिन अब इस लूटकांड को लेकर एक अलग ही कहानी सामने आ गई है। असल में दिल्ली पुलिस ने इस सिलसिले में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार करने के साथ साथ उनके कब्जे से 8.5 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं, जबकि लूट की रकम पहले सिर्फ 1.5 से 2 लाख रुपए बताई गई थी। ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर पुलिस ने इस सिलसिले में 7 लोगों को पकड़कर उनके कब्जे से 8.5 लाख रुपए कैसे बरामद कर लिए? तो क्या लूट की रकम को लेकर झूठ बोला गया था? तो प्रगति मैदान टनल के पास हुई लूटकांड से जुड़े इन्हीं सवालों में इस वारदात का पूरा सच छुपा है। लूट की इस वारदात ने लोगों को दहला दिया था। वजह ये कि ये वारदात न सिर्फ एक हाई सिक्योरिटी इलाके में हुई थी, जहां से चंद मीटर के फासले पर सुप्रीम कोर्ट समेत 3 अदालतें हैं, बल्कि आने वाले दिनों में टनल के ऊपर प्रगति मैदान में G20 देशों की एक समिट भी होनी है। ऊपर से इस वारदात की तस्वीरें भी सीसीटीवी कैमरे में साफ साफ कैद हो गई थी। इन तस्वीरों में दिख रहा था कि किस तरह 2 बाइक पर आए 4 लुटेरों ने गन पॉइंट पर एक टैक्सी को रोककर उसमें बैठे लोगों से नोटों से भरा बैग महज 22 सेकंड के अंदर छीन लिया और फरार हो गए। चूंकि मामला हाई प्रोफाइल था तो दिल्ली पुलिस ने भी फौरन रिएक्ट किया। जांच के लिए नई दिल्ली और नॉर्थ दिल्ली के अलावा क्राइम ब्रांच की टीमों को भी शामिल किया गया। इस सिलसिले में पुलिस ने चांदनी चौक के इलाके से लेकर लूटपाट वाली जगह यानी प्रगति मैदान टनल से लेकर आगे कई अलग अलग रास्तों पर लगे तकरीबन 350 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की। सैकड़ों लोगों से पूछताछ की, लेकिन लुटेरों की पहचान एक अजीब इत्तेफाक से हुई। पुलिस की माने तो लूट में शामिल एक बदमाश दिल्ली के बुराड़ी इलाके में किराए के एक कमरे में रहता था। वारदात से 1 रोज पहले उसने अपने कमरे में एक पार्टी रखी थी और इसी पार्टी में गलती से किसी से गोली चल गई। उसने और उसके साथियों ने गोली लगने से घायल अपने दूसरे साथी को दिल्ली के GTB अस्पताल में भर्ती करवाया और भर्ती करवाने के लिए सफेद रंग की अपाचे बाइक लेकर गए। अभी पुलिस इस मामले की जांच कर ही रही थी, तब तक लूट हो गई। अब पुलिस लूट के मामले की भी जांच करने लगी और इसी सिलसिले में सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाने लगे। इत्तेफाक से इस सीसीटीवी फुटेज में भी एक सफेद रंग की अपाचे बाइक नजर आई, जिस पर लुटेरे सवार थे और बस यहीं से बुराड़ी में चली गोली और टनल में हुई लूट का कनेक्शन जुड़ गया और पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया। असल में अपाचे बाइक का इस्तेमाल उस्मान ने किया था, जो न सिर्फ इस लूट में शामिल था बल्कि उसी ने ये पूरी साजिश भी रची थी। लेकिन वो लूट को अंजाम देने खुद नहीं गया था। उस्मान पहले कूचा महाजनी इलाके में एक डिलीवरी बॉय के तौर पर काम करता था और उसे इस बात की खबर थी कि वहां से बड़े पैमाने पर कैश ट्रांजैक्शन का कारोबार होता है। उस्मान को कई बुरी आदतें भी थी, जिसके चलते उस पर लाखों रुपए का उधार था। IPL के दौरान सट्टा खेलकर भी उसने खुद पर लाखों का कर्जा चढ़ा लिया था। ऐसे में उसने लूट की प्लानिंग रची। इसमें अपने साथी इरफान को शामिल किया और फिर इरफान ने बाकी लुटेरों को। तय ये था कि उस्मान और इरफान सिर्फ रेकी करेंगे और कैश लेकर चांदनी चौक से चलने वाले लोगों के बारे में वारदात को अंजाम देने वाले बाकी लुटेरों को खबर देंगे। इन्होंने 3 दिन तक वहां रेकी की। पहले ये वीरवार को गए। इनको पता था कि कैश ट्रांजैक्शन लगभग दोपहर में होता है 2 से 5 बजे, तो 2 बजे ये वहां पहुंच जाते थे और फिर ये उसको कौन पैसे का बैग लेके आ रहा है उसको तलाशते रहते थे। वीरवार को इनको कोई ठीक टारगेट नहीं मिला, फिर ये शुक्रवार को फिर से गए और शनिवार को फिर से गए। शनिवार को इनको लगा हाँ ये आदमी जो लेके जा रहा है इस बैग में कुछ पैसा लग रहा है।
इसी के मुताबिक उस्मान और इरफान ने अनुज मिश्र उर्फ सनकी नाम के एक खूनखार बदमाश और उसके साथियों को चांदनी चौक से चली उस टैक्सी के बारे में खबर दी जिसमें कैश ले जाया जा रहा था, जिसके बाद 2 बाइक पर अनुज और उसके साथी कैश लेकर जा रहे कारोबारियों का पीछा करने लगे और इन्होंने पीछा करते हुए ही ये तय किया कि वो लूटपाट की वारदात को प्रगति मैदान टनल के पास अंजाम देंगे, क्योंकि वहां से आगे एक नहीं बल्कि कई अलग अलग रास्ते खुलते हैं। कोई सुप्रीम कोर्ट की तरफ, कोई हाई कोर्ट की तरफ, तो कोई पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ जाता है। ऐसे में अगर लूट के बाद कोई उनके पीछे भी पड़ जाए तो किसी के लिए भी उन्हें पकड़ना मुमकिन नहीं होगा। साथ ही टनल के अंदर कोई आसानी से अपनी गाड़ी भी नहीं रोकेगा। इसी के बाद लूट को अंजाम दिया गया और चारों लुटेरे वहां से फरार हो गए। दिल्ली में लूट और स्नैचिंग की कई वारदातें रिपोर्ट होती हैं, लेकिन प्रगति मैदान में जिस तरीके से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, टनल के अंदर गाड़ी रोककर जिस तरीके से लूटपाट की वारदात हथियार के बल पे किया गया, दिल्ली पुलिस ने उसे एक चुनौती की तरह लिया और 2 दिन के अंदर 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया और 2 लाख रुपए की जहां शिकायत थी वहां 5 लाख रुपए बरामद कर दिए। लेकिन दिल्ली में लूट का यह अकेला मामला नहीं है, लूट के कई मामले दर्ज होते हैं। तो सवाल यह है कि जो तत्परता दिल्ली पुलिस ने लूट के इस मामले में दिखाई, क्या बाकी मामलों में पुलिस इसी तरीके से कार्रवाई करेगी? कैमरामैन साजिद आलम के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।